नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे और गहरे अर्थ वाले भजन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो चलिए इस खूबसूरत कविता की दुनिया में चलते हैं। आपको पता है, ये भजन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद था। वो इसे अपनी रोज की प्रार्थना में जरूर शामिल करते थे। ये भजन उन्हें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देता था। तो चलिए इस अमर भजन के जरिए एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान कौन होता है, उसके अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। कमाल की बात यह है कि सदियों पहले लिखी गई ये कविता हमें आज भी इस सवाल का जवाब देती है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस भजन के मतलब को समझें, ये जानना भी तो जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। तो इसे लिखा है महान कवि नरसिंह मेहता जी ने। नरसिंह मेहता जी आज से कई सौ साल पहले 15वीं सदी के एक महान कवि थे। वो भारत की गुजरात राज्य में रहते थे और सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि एक संत और समाज सुधारक भी थे। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी यही भक्ति हमें उनके लिखे भजनों में महसूस होती है। तो अब आते हैं हमारे सवाल पर। एक अच्छे इंसान का सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण क्या है? देखिए, भजन की पहली ही पंक्ति हमें इसका जवाब देती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। कितनी कितनी सुंदर लाइन है ये। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चा इंसान या वैष्णव जन वही है जो दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को जानता और समझता है। यहाँ पर पीर पराई शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पीर का मतलब होता है दर्द या पीड़ा और पराई मतलब दूसरों की। तो पीर पराई का मतलब हुआ दूसरों का दुख या दर्द। तो इस पंक्ति का सार ये है कि एक अच्छा इंसान वो है जो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, उसे महसूस करता है और फिर उनकी मदद के लिए आगे आता है। इसी को हम हमदर्दी भी कहते हैं। ये तो हम अपनी रोज की जिंदगी में भी कर सकते हैं, है ना? जैसे अगर हमारा कोई दोस्त किसी बात से दुखी है तो उसके पास बैठना, उसकी बात सुनना, उसे हौसला देना, बस यही तो है पीर पराई को समझना। दूसरों का दर्द समझना तो सबसे पहला गुण हो गया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भजन हमें और कौन-कौन से अच्छे गुणों के बारे में सिखाता है। भजन की अगली लाइन है, पर दुखे उपकारे तोए, मन अभिमान न आणे रे। इसका मतलब है कि एक अच्छा इंसान दूसरों के दुख में उनकी मदद तो करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद अपने मन में जरा सा भी घमंड नहीं आने देता। यहाँ एक और बहुत जरूरी शब्द है अभिमान। अभिमान का मतलब होता है घमंड या अहंकार। ये वो सोच है जो हमें लगता है कि अरे वाह, मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कितना महान हूँ। नरसिंह मेहता जी हमें यही सिखा रहे हैं कि सच्ची मदद वो होती है जो दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे या घमंड के। मदद करने का असली मकसद तो किसी की तकलीफ को दूर करना है, अपनी तारीफ करवाना नहीं। और देखिए आगे वो कितनी बड़ी बात कहते हैं, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। इसका मतलब है जो इंसान अपने वचन यानी बातों से, कर्म यानी कामों से और मन यानी सोच से पवित्र और साफ रहता है, उसकी माँ धन्य हो जाती है। यानी हमें अपनी सोच, अपनी बातों और अपने कामों तीनों में अच्छा होना चाहिए। चलिए इन सारी अच्छी बातों को अब एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है करुणा यानी दया की शक्ति के बारे में। तो एक गांव में रवि नाम का एक छोटा सा लड़का था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बहुत भारी सामान उठाने की कोशिश कर रही हैं, पर उनसे वो उठ ही नहीं रहा। रवि ने जैसे ये देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और बिना कुछ बोले उनका सामान उठाया और उन्हें उनके घर तक छोड़ाया। अम्मा ने खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूसरों की मदद करके रवि को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, पर उसने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा, नहीं कोई घमंड किया। रवि ने बिल्कुल वही किया जो ये भजन हमें सिखाता है। तो देखा करुणा में कितनी शक्ति है। अच्छा, चलिए अब एक छोटी सी ज्ञान परीक्षा हो जाए। इससे पता चलेगा कि हमने इस भजन से क्या क्या सीखा। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये है कि पीर पराई का क्या मतलब होता है? जरा सोचिए तो। बिल्कुल सही। पीर पराई का मतलब है दूसरों का दुख या दर्द। जिन्होंने ये सोचा, शाबाश। और अब दूसरा सवाल, किसी की मदद करने के बाद हमारे मन में कौन सी भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए? एकदम सही। मदद करने के बाद हमारे मन में अभिमान या घमंड की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया।
अब जाते जाते इस भजन की एक और बहुत ही अद्भुत पंक्ति सुनते हैं। सकल लोक मां सहुने वन्ने, निंदा न करे केनीरे। इसका अर्थ है कि एक अच्छा इंसान पूरी दुनिया में सभी का आदर करता है, सभी का सम्मान करता है और कभी किसी की बुराई नहीं करता। तो इस भजन की इन खूबसूरत बातों ने हमें सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, दूसरों के दर्द को समझकर, बिना घमंड के सबकी मदद करके और हर किसी का सम्मान करके। इन प्यारी बातों को हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद।